accredited employer work visa. Visa details: apply for this temporary visa if you have a job offer an accredited employer, the skills and qualification for the job and a link to the visa. आज मैं आपको बताऊंगा न्यूजीलैंड का जो 3 ईयर का जो वर्क परमिट है न्यूजीलैंड ने जो चालू किया उसके बारे में आपको आज डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कितनी उसकी फीस है, कितना प्रोसेसिंग टाइम है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और इन फ्यूचर आप उस वीजे पे चले जाते हो तो वहाँ पे क्या क्या चीजें कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, आपको पीआर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अपने बच्चों और फैमिली को आप लेके जा सकते हो नहीं लेके जा सकते, पूरी कंडीशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा जरूर देखना और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिनको न्यूजीलैंड का वर्क परमिट चाहिए और काम करने के लिए उनको वहाँ पे जाना है। तो न्यूजीलैंड 2 टाइप के जैसे वर्क वीजा इशू करता है। एक तो जैसे नॉर्मल वर्क वीजा हो गया, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, जिसको एसेंशियल स्किल्ड वर्क वीजा भी बोलते हैं। मैं आपको लाइव साइट पे चल के भी बताऊंगा। तो उसमें क्या है कि प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा लंबा हो जाता है, कॉस्ट वगैरह लगभग सेम है दोनों की। और जो दूसरा वीजा है उसका मैं बता देता हूँ, उसको बोलते हैं एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा। तो उसकी कंडीशन क्या है, उसकी क्या है, दोनों की मैं आपको बताऊंगा, दोनों में बताऊंगा क्या डिफरेंस वगैरह है, कितनी कॉस्ट की डिफरेंस है। डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सेम रहते हैं, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं रहता। एक मैं आपको बात बता देता हूँ, लगभग 90 से 95 कंट्रीज है ना जो कि वर्ल्ड के अंदर, तो उनका अगर आप वीज़ा अप्लाई करोगे ना, स्टिकर वीज़ा जो कि बोलते हैं या वर्क वीज़ा कैसे भी लगा रहा हो आप, तो या टूरिस्ट वीज़ा, तो उनके लगभग डॉक्यूमेंट सेम रहते हैं। मोस्टली केस में 90 से 95% डॉक्यूमेंट सेम रहते हैं। 1-2 कंट्री का कुछ अलग होता है, कोई कंट्री कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ मांग लेती है, कोई थोड़ा सा एक आधी एक्स्ट्रा चीज़ मांगती है, कोई नहीं मांगती है, कोई मांग लेती है, ऐसा कुछ सीन होता है। तो आपको मोस्टली सेम डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं होता। जैसा कि आपको पता है एप्लीकेशन फॉर्म सब मांगते हैं और फीस सब मांगते हैं, और उसके बाद जैसे कि आपकी बैंक स्टेटमेंट सारे मांगते हैं, उसके बाद आपकी होटल की बुकिंग वगैरह वो भी सारे मांगते हैं, फ्लाइट के टिकट सारे मांगते हैं, और बाकी आइटनरी कवरिंग लेटर, और बाकी आपकी ITR वगैरह होगी, और आपके बिजनेस है तो अगर उसका जो लेटर वगैरह आपको देना पड़ता है। अगर आप खुद एम्प्लॉयमेंट हो तो आपको सैलरी स्लिप वगैरह देनी पड़ती है। तो ये जैसे कि आप लोगों को, जो लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिनको एक्सपीरियंस, उन लोगों को पता होगा भी मोस्टली केस में ये सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं हर कंट्री या हर एम्बेसी के द्वारा। तो अब मैं आपको डायरेक्ट साइट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे बताता हूँ इस न्यूजीलैंड के एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा के बारे में कि इसकी क्या टर्म कंडीशन है, कितना टाइम लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट, कितनी फीस क्या चाहिए। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा जरूर देखें। सो गाइस, चलिए मैं अभी न्यूजीलैंड गवर्नमेंट की या इमिग्रेशन के ऑफिशियल साइट पे आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो immigration.govt.newzealand, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके देख लेना। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ये चीज़ें बता रखी है, न्यूजीलैंड वीजा आज एक्सप्लोर्ड एंड सिलेक्ट ए वीजा, प्रिपेयरिंग ए वीजा एप्लीकेशन, वेटिंग फॉर ए वीजा, ऑलरेडी हैव ए वीजा, लिस्ट ऑफ वीजा, और नीचे ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो नीचे ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो बाकी आप यहाँ पे डायरेक्ट वीज़ा सर्च कर सकते हो, सर्च फॉर ए वीज़ा बाय नेम अगर आपको पता है तो। बाकी नीचे ये इसके बारे में अबाउट अस वगैरह कॉन्टैक्ट आप इनको कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ ASSENTIALS, एसेंशियल वर्क वीज़ा। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो, एसेंशियल स्किल्स वर्क वीज़ा इसको करते हैं। ओके, ये जैसे कि आपके सामने आ गया ना। तो ये जो 3 ईयर का ना नॉर्मल है, जो मैंने आपको एक्रीडेटेड बताया था, एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा, उसके बारे में भी बताऊंगा। पहले इसके बारे में आपको बता देता हूँ। एसेंशियल स्किल्स वर्क वीज़ा ये एक बेसिक, एक टाइप का स्किल वर्कर वीज़ा है। आप जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिनको कोई स्किल आती है, जैसे खाने बनाने की, इलेक्ट्रीशियन की, प्लम्बर की, और या फिर आप जैसे कि कोई भी लगा लो यार, जिनको मेकअप वगैरह करना आता है, ये एक टाइप की स्किल होती है। तो जिन लोगों के पास ये स्किल है वो उसका यूज़ करके ये वीज़ा ले सकते हैं। जैसे कि लिखा है, दिस वीज़ा वाज फॉर पीपल हु हैड ए जॉब ऑफर फॉर ए रोल दैट कुड नॉट बी फिल्ड बाय जीलैंडर्स। इट क्लोज ऑन 4 जुलाई 2022। ये क्लोज हो गया था वीज़ा, उसके बाद ये वीज़ा नहीं मिल रहा है। इसकी जगह पे दूसरा वीज़ा कर दिया चालू, वो आपको बताता हूँ मैं। ये जो वीज़ा था ना, इसकी लेंथ 3 साल की थी और कॉस्ट इसकी 700 रुपये थी। प्रोसेसिंग टाइम आप देख सकते हो विद इन 8 मंथ। इसका प्रोसेसिंग टाइम बहुत ज़्यादा लंबा था, है ना। ये जो वीज़ा तब आपको मिलता है जब आपके पास वहाँ से जॉब ऑफर हो, जो कि न्यूजीलैंड के अंदर कंपनीज है जो आपको हायर करती है, वहाँ से जो एम्प्लॉयर होता है आपका। तो ये सिस्टम था। तो मैं ये इसको छोड़ देता हूँ, इसके बारे में ज़्यादा अगर आपको डिटेल में देखना तो आप खुद जाके देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो ना, एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा। तो मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो मैं मेन आपको इस वीज़ा के बारे में बताऊंगा। एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा, वीज़ा डिटेल्स, अप्लाई फॉर दिस टेम्परेरी वीज़ा इफ़ यू हैव ए जॉब ऑफर एन एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर, दी स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब एंड ए लिंक टू द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म।
तो ये चीज़ आप देख लेना। तो बाकी अप्लाई नाउ का यहाँ पे ऑप्शन, आप इस पर करके अप्लाई यहाँ से भी कर सकते हो। बाद में एम्बेसी में डॉक्यूमेंट वगैरह अपने VFS या एम्बेसी में सबमिट करवा सकते हो। तो इस वीज़ा की लेंथ की बात करूँ तो ये वीज़ा आपको पहले 3 साल का मिलेगा और बाद में ये एक्सटेंड वगैरह भी हो जाता है, और बाकी वो नीचे चल के आपको बताऊँगा सारी चीज़ें मैं। कॉस्ट की बात करूँ तो इसकी है $750 न्यूजीलैंड डॉलर, जो कि आप लगा सकते हो कितने बनते हैं। उस वीज़ा की 700 थी, इसकी 750 है। और दूसरी बात करें तो उस वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम था 8 मंथ, और इस वीज़ा का है ओनली 41 डेज, विद इन 41 डेज। तो इतने दिन भी नहीं लगते हैं, बहुत कम टाइम लगता है, आपको वीज़ा मिल जाता है। विद दिस वीज़ा यू कैन, आप इस वीज़ा के साथ क्या कर सकते हैं, वर्क इन न्यूजीलैंड फॉर एन एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर हु हैज ऑफर्ड यू एटलीस्ट 30 आवर्स वर्क ए वीक। आप इस वीज़ा के अंदर 30 घंटे काम कर सकते हैं एक वीक के अंदर। और स्टडी फॉर अप टू 3 मंथ्स इन एनी 12 मंथ पीरियड, वो आप 12 महीने के पीरियड के अंदर 3 महीने इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं, रिक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ एम्प्लॉयड, और जो आपका एम्प्लॉयमेंट है उसके हिसाब से। बाकी थिंग्स टू नोट, योर वीज़ा विल बी वैलिड फॉर अप टू 3 years इफ़ यू आर पेड एट above द न्यूजीलैंड मीडियन वेज ऑफ न्यूजीलैंड एन हावर, एंड फॉर अप टू 2 years इफ़ यू आर पेड बिलो द मीडियन वेज। अगर आपको जो न्यूजीलैंड का मिनिमम मीडियन वेज है उससे ज़्यादा अगर आपको सैलरी मिलती है तो पहले वीज़ा 3 साल का मिलेगा, फिर 2 साल का और एक्सटेंड हो सकता है ये वीज़ा, ठीक है। तो बाकी दिस वीज़ा टाइज यू टू द एम्प्लॉयर हु ऑफर्ड यू द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर द लेंथ ऑफ योर वीज़ा। इफ़ योर सिचुएशन चेंजेस यू विल नीड टू वेरी द कंडीशन ऑफ योर वीज़ा और अप्लाई फॉर ए न्यू वीज़ा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख लेना, लिखा हुआ है जो इन सम केसेस बाई एलिजिबल फॉर ए स्ट्रेट टू रेजिडेंस वीज़ा और आफ्टर 2 years इन द रोल ए वर्क टू रेजिडेंस। तो यहाँ पे लिखा है अब आप स्टेट वर्क वीज़ा, तो आपको रेजिडेंस वीज़ा तो नहीं मिलेगा, बट आप रोल कर सकते हो इस वीज़ा के थ्रू उसमें। हाईली पेड रेजिडेंस वीज़ा और केयर वर्क फोर्स वर्क टू रेजिडेंस वीज़ा, तो ये कंडीशन है यहाँ पे। ग्रीन लिस्ट हाईली पेड स्किल्ड रेजिडेंस एंड केयर वर्क फोर्स रेजिडेंस कैटेगरीज। तो अगर यहाँ पे एक मेन पॉइंट अब आपको बताता हूँ, यू मे बी एबल टू सपोर्ट ए वर्क वीज़ा फॉर योर पार्टनर विजिटर। आपको अगर आपके पार्टनर और जो विजिटर है, जो कि आपके दोस्त वगैरह है, उनको आप सपोर्ट कर सकते हो वर्क वीज़ा के लिए। क्या कंडीशन है वो आप सुन लो। स्टूडेंट वीज़ा फॉर योर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, आप अपने जो बच्चे हैं उनको स्टूडेंट वीज़ा भी लेके दे सकते हो। यू कैन ओनली सपोर्ट योर डिपेंडेंट चाइल्ड्स विजिटर और स्टूडेंट वीज़ा इफ़ यू अर्न एटलीस्ट न्यूजीलैंड डॉलर। अगर आप न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर पर साल के आप 43,322 या तो इतना या फिर इससे ज़्यादा अगर कमाते हो आप पर ईयर का न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर, तो आप अपने बच्चों और जो आपका स्पाउस है, जो आपके विजिटर वगैरह, उन चीज़ों को आप मतलब कि स्टडी वीज़ा वगैरह दे सकते हो, या अपने बच्चों का ले सकते हो, और वर्क वीज़ा भी ले सकते हो, तो और विजिटर वीज़ा भी ले सकते हो। ये इस वीज़ा की कंडीशन है। अगर ये सारी चीज़ें होती है तो आपके पास ये आप कर सकते हो, अपने बच्चों, फैमिली और अपने भाई बंधुओं को बुला सकते हो। तो ब्रिंगिंग फैमिली इफ़ यू हैव ए वर्क वीज़ा, तो ये कंडीशन भी आपको मैं बता देता हूँ इस पर क्लिक करके। तो ब्रिंगिंग फैमिली इफ़ यू हैव ए वर्क वीज़ा, तो इसकी क्या कंडीशन रहेगी। विद योर वर्क वीज़ा यू कैन नॉर्मली सपोर्ट द फॉलोइंग वीज़ाज फॉर योर पार्टनर एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। एक वर्क वीज़ा, आप अपने पार्टनर को वर्क वीज़ा लेके दे सकते हो। ए विजिटर वीज़ा फॉर योर पार्टनर और योर चिल्ड्रन, आप अपने बच्चों और स्पाउस को विजिटर वीज़ा भी लेके दे सकते हो। ए स्टूडेंट वीज़ा फॉर योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे हैं उनको स्टूडेंट वीज़ा भी लेके दे सकते हो। वीज़ाज फॉर योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन एक्सपायर एट द सेम टाइम एज योर वर्क वीज़ा। इन दोनों कंडीशन क्या रहेगी, जब आपका वर्क वीज़ा एक्सपायर हो रहा है ना, तभी इनका भी वीज़ा एक्सपायर होना चाहिए सेम टाइम पे। हु कैन नॉट सपोर्ट वीज़ाज फॉर फैमिली, तो यू कैन नॉट सपोर्ट ए वर्क विजिटर और स्टूडेंट वीज़ा फॉर योर पार्टनर और डिपेंडेंट चाइल्ड इफ़ यू हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग वीज़ा। अगर आपके पास इन कैटेगरी का वीज़ा है तो आप उनको नहीं बुला सकते, सपोर्ट नहीं कर सकते। ए फिशिंग क्रू वर्क वीज़ा, ए वर्किंग हॉलीडे वीज़ा, ए लिमिटेड वीज़ा अंडर द रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर, तो ए सिल्वर फार्म जॉब सर्च वीज़ा, ए डोमेस्टिक स्टाफ ऑफ ए डिप्लोमेट वर्क। अगर ये वीज़ा आपके पास है तो आप अपनी फैमिली को सपोर्ट वगैरह नहीं कर सकते, नहीं बुला सकते। इफ़ यू हैव एन एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा, तो यू कैन सपोर्ट ए वर्क वीज़ा फॉर योर पार्टनर। ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। आपका अगर 43,000 रुपये से अगर प्लस कमा रहे हो पर साल के न्यूजीलैंड डॉलर में, तो आप अपनी फैमिली वगैरह को अच्छे से बुला सकते हो, सब कुछ उसमें हो जाएगा। तो इफ़ यू आर पेड अंडर द मीडियन वेज यू कैन ओनली सपोर्ट ए विजिटर वीज़ा फॉर योर पार्टनर। अगर आप मीडियन जो वेज है उसके अंडर अगर आप कमाते हो, मतलब $29 समथिंग था वो, तो आप अपनी ओनली विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो अपने जो भी स्पाउस का। चेक योर वीज़ा और अप्रूवल लेटर टू फाइंड द रिम्यूनरेशन लेवल फॉर योर जॉब। पार्टनर ऑफ ए वर्कर विजिटर वीज़ा, पार्टनर ऑफ ए वर्कर वर्क वीज़ा। तो ये आप कंडीशन यहाँ पे जाके देख सकते हो, कर सकते हो। फ्रॉम 31 मई 2023,
तो ये इस वीज़ा की और आगे कंडीशन वगैरह आ जाती है। इफ़ यू हैव एन एसेंशियल स्किल्स वर्क वीज़ा, तो ये सेम चीज़ें इसके अंदर आ रही है बाकी नीचे ना। तो ज़्यादा इस वीज़ा के बारे में ऐसी ही है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो आप इसको देख सकते हो। इफ़ यू यूज़ ए पेपर फ्रॉम यूज़ द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ द, तो ये नीचे यहाँ पे आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है किस तरीके से आप देख लेना यहाँ पे अगर आपको ज़रूरत पड़े। तो बाकी मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा, तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। एक चीज़ यहाँ पे ये और बताता हूँ मैं, अगर आप ग्रीन कार्ड वगैरह जो होते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ग्रीन लिस्ट हाईली पेड एंड केयर वर्क फॉर स्किल्ड रेजिडेंस वीज़ास। तो अगर इसके अंदर बात करूँ तो डेट आर ऑन द डेट यू अप्लाई फॉर योर रेजिडेंस वीज़ा, अगर आपकी एज 55 है और आप यंगर हो, यू एंड इफ़ एप्लीकेबल योर पार्टनर एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन एज 16 और आवर मीट द इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, ये अगर रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, यू एंड योर पार्टनर एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन इन योर एप्लीकेशन मीट हेल्थ एंड करेक्टर रिक्वायरमेंट्स फॉर रेजिडेंस, वो ये चीज़ भी कर सकते हैं। इसके लिए आप देख लेना यहाँ पे नोट, यू कैन अप्लाई फॉर द स्टेट टू रेजिडेंस वीज़ा, नाउ यू कैन अप्लाई फॉर द वर्क टू रेजिडेंस वीज़ा। आपको वर्क से रेजिडेंस वीज़ा करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट रेजिडेंस वीज़ा नहीं ले सकते। हाईली पेड रेजिडेंस वीज़ा एंड केयर वर्कफोर्स वर्क टू रेजिडेंस वीज़ा फ्रॉम September 2023, मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द क्राइटेरिया कंडीशन एंड ओपनिंग डेट्स फॉर दिस वीज़ा विल बी अवेलेबल सून। इस वीज़ा के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी, सितंबर 2023 में लॉन्च होने वाला है, जो कि इसके अंदर आगे बताया गया है। तो अगर आपके पास ये देख लो, इफ़ यू होल्ड एन एक्रीडेटेड एम्प्लॉय वर्क वीज़ा और अनदर टाइप ऑफ वर्क वीज़ा यू, तो आप फैमिली के लिए एप्लीकेबल है। Still need to meet the health and character requirements for residents. These are different from the requirements for temporary work visa. तो ये आपके पास होना चाहिए, नीचे आप देख सकते हो स्टेट टू रेजिडेंस वीज़ा, वर्क टू रेजिडेंस वीज़ा, हाईली पेड रेजिडेंस वीज़ा, तो ये सारी आ जाती है। इस वीज़ा के बारे में बात करूँ, एप्लीकेशन फीस इन वीज़ा की देख लो, दी एप्लीकेशन फी एंड इमिग्रेशन लेवल विल बी बिटवीन न्यूजीलैंड 4000 से लेके 4890 तक इसकी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर अप्लाइंग फ्रॉम विद इन न्यूजीलैंड और अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप न्यूजीलैंड से करते हो या कहीं और से करते हो, इसके बीच में इसकी कॉस्ट आती है। तो ये था इस वीज़ा के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास वहाँ से, अगर आपने कहीं कोई कंपनी में इंटरव्यू दिया है, कोई एम्प्लॉयर या कोई कंपनी आपको हायर कर रही है वहाँ पे कुकिंग की जॉब के लिए, और होटल क्लीनर के लिए बोल सकते हो, मैनेजर के लिए आप बोल सकते हो, टेक्नीशियन, प्लम्बर, मतलब कोई भी स्किल का काम आपको आता है और वहाँ पे आपने इंटरव्यू वगैरह दिया और उन्होंने आपको सिलेक्ट करके आपको जॉब ऑफर लेटर भेजा है, तो आप इस वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हो और इन फ्यूचर आपकी फैमिली भी एलिजिबल होती है वहाँ पे वर्क करने और पढ़ाई करने के लिए। और आपको अगर लॉन्ग टाइम आपका एक्सटेंड होता रहेगा वर्क वीज़ा, तो आपको PR के भी चांसेज हो जाते हैं आगे इसके अंदर। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आज की न्यूजीलैंड वर्क वीज़ा के बारे में, जिसको एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा बोलते हैं, उसके बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।